जैसे कि आपने बताया कि पहले मैंने बोला कि आप कहीं न कहीं एक मेंटरशिप दे रहे हैं अपने आस-पास के लोगों को, ये है कि आपको अगर कोई भी चीज़ में वो जो डर है, वो डर को खत्म करने के लिए आपको भरोसेमंद इंसान चाहिए, तो हमारा फ्रेंचाइज़ी ओनर है। मगर इस हिसाब से जो सेंटर्स हैं, जो कि आपके फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, वो कैसे हेल्प कर रहे हैं ये चीज़? तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो लेट्स से आपने एक कपड़े का बिजनेस शुरू किया है, तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो ये है कि आप कंप्लायंस में हेल्प चाहते होंगे कि आप किस तरह की कंपनी खोलेंगे। क्या आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी चाहिए या पार्टनरशिप या हुँ, प्रोप्राइटरशिप में आपका काम हो जाएगा। जीएसटी नंबर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो कौन सी स्कीम में लेना चाहिए, रेगुलर या कॉम्पोजिट। ये जो कंप्लायंस का पूरा वर्टिकल है, हमारे जीएसटी सेंटर्स ओनर फुली इक्विप्ड हैं किसी भी तरह के कंप्लायंस का क्वेश्चन आपके लिए आंसर करने के लिए। जीएसटी नंबर क्या होता है आप उनसे समझ सकते हो, आपके लिए कौन सी जीएसटी में स्कीम अच्छी होगी, क्या कॉम्पोजिट स्कीम आपके लिए अच्छी है या रेगुलर स्कीम आपके लिए अच्छी है, ये सब कुछ आप अपने नियरेस्ट जीएसटी सेंटर पर जाकर जान सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हेल्प करते हैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर की, वो उसकी कंप्लायंस की नीड्स में हेल्प करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन हो या किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन हो। हुँ, इन सब में हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर एक स्मॉल बिजनेस ओनर की हेल्प करता है। अब कंप्लायंस में आपकी हेल्प हो गई, आपका दुकान रजिस्टर हो गई, हुँ, अब आपने दुकान शुरू करी। अब आपने दुकान शुरू करी, अब आप ये सोचते हो, जो सबसे पहला ख्याल आएगा मेरे हिसाब से वो ये होगा, मैंने यहाँ तो शुरू कर ली, अब मैं हुँ, इसको बढ़ा कैसे सकता हूँ। हुँ, अभी कोविड आया था, हम सबको पता है कि कोविड आते ही जितने स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे जिनकी दुकानें थी ऑफलाइन स्पेस पे, वो सब तुरंत एक झटके में बंद हो गई। तो आप तुरंत सोचोगे कि यार डिजिटल जमाना है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसको ऑनलाइन इसको कैसे बेच सकता हूँ। अगेन, ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उसके लिए भी हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर फुली इक्विप्ड है। वो आपको अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकता है, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकता है। किसी भी तरह की असिस्टेड शॉपिंग की रिक्वायरमेंट आपको है या आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो, वो भी आपको हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर प्रोवाइड करा सकता है। तो आपका कंप्लायंस की नीड खत्म हो गई, आप ऑनलाइन डिजिटली रजिस्टर हो गए हो। अब आपको क्रेडिट से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, इन्वेंट्री खरीदने के लिए लोन चाहिए, या आप अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी, या गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जैसे मुद्रा लोन की, हुँ, पीएमईजीपी है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटी का आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, वो भी हमारा फ्रेंचाइजी पे आप जाके उसकी फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। देयर आर 38 प्लस बैंक और एनबीएफसी है जिनके साथ हमने आईटी इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो रियल टाइम पे आप अपनी बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका रिजल्ट जान सकते हैं। इसके साथ साथ 50 प्लस क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर तो ये हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए अगर आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, चाहे अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हो, अपने पर्सनल लाइफ के लिए लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पास मिलेगा। शॉपकीपर इंश्योरेंस आप करा सकते हो, किसी भी तरह का जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो। मेरा डिजिटल स्टोर पार्टनर, मेरा जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है, वो एक वन स्टॉप शॉप है, एक स्मॉल बिजनेस ओनर की हर तरह की नीड्स का आंसर करने के लिए। हुँ। सो इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग। सो दैट इज हाउ स्मॉल बिजनेस ओनर्स की हम हेल्प करते हैं अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के थ्रू। मतलब इट जस्ट लाइक थोड़ा फनी है, मगर इट जस्ट लाइक कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी पे एक जैसे किराने की दुकान होती है ना, जहाँ पे आपको हर चीज मिलती है। हम्म, आपको फर्स्ट एड चाहिए, फर्स्ट एड मिल जाएगा। हम्म, आपको ट्रैवल के लिए कभी पासेस चाहिए, तो वो वहाँ पे जो इंसान होते हैं वो आपके लिए वो भी मतलब जुगाड़ कर सकते हैं, एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, मोर ऑफन अ प्रोफेशनल वे इस चीज को, बट ऑन अ फनी नोट मैंने ये चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। सर, एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में आता है जब भी आप इस चीज के बारे में बताते हैं मुझे, अबाउट सेंटर्स, कि कैसे हमने कंप्लायंस से स्टार्ट करा, उसके बाद हमने आगे आगे देखा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम कर सकते हैं। बढ़ाना है अपने बिजनेस को तो हम ई कॉमर्स ले गए, डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करी। बट व्हाट इफ जब एक कंज्यूमर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए? हम्म, मैं आपको इस हम्म, चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इफ की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मुझे एक बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, मुझे उसे रजिस्टर कराना है, बट आई डोंट नो हाउ। ठीक है, कहीं ना कहीं वो डर है। मैं गया फ्रेंचाइजी ओनर के पास, मैंने रजिस्टर करा दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, डिजिटलाइजेशन के बिहाफ पे जाना है, अपने रजिस्टर करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैंने वो भी करा लिया। उसके साथ साथ में मुझे अगर लोन चाहिए, लोन भी करा लिया, इंश्योरेंस भी करा लिया, तो वन स्टॉप सोल्यूशन तो हो गया मेरे लिए। बट व्हाट इफ एक टाइम पे ये सारी चीजें मुझे खुद से मिल रही है,
मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज को या फिर कल को किसी इंसान को अगर जीएसटी फाइल करना है या फिर आईटीआर फाइल करना है तो उसे नहीं पता कि कैसे किया जाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि वो खुद से कैसे कर सकते हैं। तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए तो हेल्प होगी, मगर क्या हो कि जब उन्हीं इंसान को जिनके आप हेल्प कर रहे हो उनको पता चल जाए कि हाँ अब तो मैं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक ड्रॉबैक होगा। नहीं, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे जीएसटी है, अब आपको रिटर्न फाइल करना है। एक बिजनेस ओनर को हमेशा ये चाहिए कि वो अपने बिजनेस पे फोकस करे, वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकता है, वो क्या कर सकता है जिससे उसके कंज्यूमर्स बढ़े। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरे एम्प्लॉयज कम हो जाएं, मैं क्या कर सकता हूं, जो मैं झाड़ू पोछा जो मेरे यहाँ लगा रहा है अगर मैं उसको निकाल दूं और ये मैं खुद लगाने लगूं तो शायद मेरे कुछ पैसे बच जाएं। वो ये काम कभी नहीं करेगा। या तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ अगर आप ये सोचते हो कि आने वाले टाइम में लोग खुद से अपना रिटर्न्स फाइल करने लगेंगे या फिर इन चीज या आईटीआर अपना खुद से फाइल करने लगेंगे, ऐसा होना की कोई संभावना नहीं है या ऐसा होना रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं फोकस करूं अपने काम के ऊपर। आप इससे मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमेशा एक स्मॉल बिजनेस ओनर के पास जब भी जाते हैं और उनको पिच करते हैं या उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं तो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक यूएसपी जरूर बताते हैं। और मैं बहुत खुश हूं इस बात को बताने के लिए कि शायद हम इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर वो इकलौते ऐसे लोग हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? आपकी लेट्स से कपड़े की दुकान है, आप अपने कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हो। अब कब आपका जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, कब उसकी लास्ट डेट है, कितने तरह के रिटर्न्स होते हैं, साल के एंड में आपको कंप्लायंस कोई और है जो आपको फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न आपको कम फाइल करना है। अब ये सब एक हो सकता है स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए उतना रियलिस्टिक ना हो कि वो सब कुछ याद करके रखे। यहाँ मेरा जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो खुद आपकी दुकान पे जाता है, आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स खुद वहां से लेके आता है, अपने यहाँ जाके उसकी खुद फाइलिंग करवाकर आपको फाइनल रिसीप्ट दे देता है। तो आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आप बिना कुछ परेशान हुए या इस तरफ ज्यादा ध्यान दिए हुए कि मेरा कंप्लायंस प्रॉपर हुआ कि नहीं, आप अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे सकते हो। और सभी कंप्लायंस नीड के लिए आपके पास हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर है जो आपकी हर तरह की हेल्प करेगा। तो दिस इज अ यूएसपी वेयरइन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम पे फोकस करिए, कंप्लायंस के लिए हम हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाऊं या फिर अपनी ऑडियंस को बता पाऊं कि ये वो है जो और किसी के पास नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, जो समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ जाए, किससे हेल्प ले, क्या करे, या आप हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं कि यू ऑलवेज हैव अ मेंटोर। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप मेंटोरशिप प्रोग्राम लेते हो, देयर इज समबडी हु गाइड्स यू कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपना बिजनेस एक सर्टेन तरीके से चलाओ कि आपके हाथ ना जले। हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर वो मेंटोर है, बिना अपने आप को मेंटोर बोले हुए। दैट इज व्हाट वी आर। एग्जैक्टली। तो सर इसमें फाइनल सवाल, एक तरह से फाइनल, हमने कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग की बात कर ली, हमने स्टार्ट की बात कर ली, कहीं ना कहीं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आई वुडंट कॉल इट चैलेंजेस, ठीक है, जैसे आपने बोला अपॉर्चुनिटीज की बात करी, मगर आगे क्या, आगे जो आपका विजन है, ठीक है, अभी तो ये है कि जो आपके पास आया, जो आपने सर्विसेज एक्सप्लोर करी कि हम अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को दे सकते हैं, वो आगे अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हैं, मगर आगे क्या ये वापस से अडाप्ट होता रहेगा, जो आता रहेंगे वापस से हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से आप वापस से सर्विसेज को एक्सपेरिमेंट करोगे कि बेनिफिशियल क्या है, जो सबसे बढ़िया होगा वो मैं अपने कंज्यूमर को आगे दूंगा, तो ये आगे भी चलता रहेगा और किस हिसाब से चलेगा? अगर आपको कुछ आगे का समझना है तो हमेशा कहते हैं कि आप हिस्ट्री को देखो, थोड़ा पास्ट को देखोगे ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एग्जैक्टली। तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में थोड़ा सा लेके जाता हूँ। तो अगर आप देखो 2018 में जब हमने फ्रेंचाइजी शुरू करी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस वर्टिकल था। हर वो सर्विस कंप्लायंस से रिलेटेड हर सर्विस हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर स्मॉल बिजनेस ओनर को प्रोवाइड करता था। उसके साथ साथ जैसे जैसे हम उनका अकाउंट्स को हमने देखना शुरू किया, हमें पता चला उनको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हमने लोन की फैसिलिटी हम लेके आए। फिर कोविड के टाइम पर हम कोविड नेसेसरी प्रोडक्ट्स में हमने डील किया। फिर हमने अमेजोन, क्योंकि हमें पता चला कि डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने पार्टनरशिप करी अमेजोन के साथ विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स।
तो जैसे आप देख सकते हो कि विद टाइम हमने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की नीड है या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन से हैं जो चल रहे हैं मार्केट में। वी वर द फर्स्ट कंपनी टू बिकम अ हैंड होल्डिंग एजेंसी फॉर मुद्रा लोन फॉर पैन इंडिया। दैट इज हाउ वी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्टिकल। हमें समझ में आया कि हमारे बिजनेस ओनर्स को या हमारा जो एंड कस्टमर है उसकी नीड और रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हमने समझा कि उसको लोन चाहिए। दैट इज वेयर वी बिकम अ हैंड होल्डिंग एजेंसी। उसके साथ साथ जिन लोगों को मुद्रा लोन नहीं मिल पा रहा था उनके लिए हमने बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ पार्टनरशिप करना शुरू करी। जिनको मुद्रा लोन नहीं मिल पाया उनको हम बाकी प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक से हम उनको लोन दिलवा पाए। और अगर आप देखोगे तो पिछले 6.5 साल में जहां हमने एक वर्टिकल से शुरू किया था, आज 11 से ज्यादा वर्टिकल्स हैं और 450 से ज्यादा सर्विसेज हैं। मेरा एक फ्रेंचाइजी पार्टनर आपको कंप्लायंस में हेल्प कर सकता है, आपको क्रेडिट में हेल्प कर सकता है, कैश में हेल्प कर सकता है, ई कॉमर्स में हेल्प कर सकता है, ट्रैवल में हेल्प कर सकता है, बिल पेमेंट में हेल्प कर सकता है। सो एवरी सिंगल 450 प्लस सर्विसेज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। अब आगे का अगर आप पूछोगे ये हमारा पास्ट हुआ, अब अगर आप आगे की बात करोगे तो हम वी आर कमिटेड टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग की स्मॉल बिजनेस ओनर की और क्या जरूरतें हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, गवर्नमेंट की एक नई पहल है जिसको हम ओएनडीसी के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी वी आर अ सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट फॉर ओएनडीसी। ऑलरेडी आप ओएनडीसी की वेबसाइट पे एफिजेंट को ऑलरेडी आज भी देख सकते हो। सो जैसे जैसे हम एक ये कम्युनिटी बना रहे हैं, हम सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं देते आपको, हम आपको मौका देते हैं कम्युनिटी का हिस्सा होने के लिए। एक ऐसी कम्युनिटी जो कि आइडेंटिफाई करती है लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो चलेंगी मार्केट में आज के टाइम पर। सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं, उसका आईटी इंटीग्रेशन करते हैं ताकि एक प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह आपको सारी सर्विसेज मिले। ट्रेनिंग आपको देते हैं कि कैसे आप वो सर्विस स्मॉल बिजनेस ओनर तक पहुंचा पाओगे, और हर थोड़े थोड़े टाइम में कमाने का एक नया जरिया आपको उसी प्लेटफॉर्म पे मिलता रहता है। सो वी आर कमिटेड टुवर्ड्स इट और इसको हम करते रहेंगे। कहने का मतलब ये है, आज अगर आपके पास 450 सर्विसेज हैं तो इसमें आपको शॉक होने की जरूरत नहीं कि अगर अगले 2 साल में अगर आपके पास 900 प्लस या 1000 सर्विसेज भी हो, ये पॉसिबल है। फिर ये दावा भी हो गया कि आगे का हो सकता है कि 900 या 950 सर्विसेज भी हो, तो कोई ऐसे सरप्राइज होने वाली बात नहीं। बिल्कुल। तो सर अच्छा लगा इस बारे में बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इन सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के बारे में बात करते हैं, तो एक चेहरा कहीं ना कहीं पीछे छुप जाता है। आज हम उस चेहरे को क्या पता कि थोड़ा बहुत दिखाने में सफल हुए होंगे कि आपके लिए जो काम करते हैं किस हिसाब से वो थॉट प्रोसेस किस हिसाब से चलता है, वो कार्य किस हिसाब से होता है, आगे का विजन किस हिसाब से, और आपके लिए क्या क्या आगे आने वाला है। तो इस चीज के बारे में बात थी। तो एक सॉफ्टवेयर से, जस्ट एक सॉफ्टवेयर से जिसकी एक तरह से मैं बोलूं जन्म हुआ, आज एक वो कम्युनिटी पूरी बन चुकी है जिस कम्युनिटी का आप भी हिस्सा होंगे, हम हिस्सा हैं, और भी लोग हैं जो आगे जाके जुड़ेंगे। तो सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में हम आगे लोग भी इस चीज़ के बारे में देखेंगे, वो भी इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और कहीं ना कहीं आपने जो मेंटोरशिप दी है कि एक इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बना दिया कहीं ना कहीं, कि आप अपने मालिक खुद हैं, आप अपने गुरु खुद हैं, और आगे के लिए जो भी होंगे फॉर बेस्ट विशेस उस चीज़ के लिए। और आगे आप ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे एक्सप्लोर करते रहिए, बिकॉज मुझे ये समझ में आ गया एग्जैक्टली, और शायद ऑडियंस को भी ये समझ में आ गया कि एफिजेंट इज ऑलवेज मेंट टू मेक अ स्मॉल बिजनेस टू बिकम अ बिगर बिजनेस। ठीक है, कहीं ना कहीं एक छोटे इंसान को एक बड़ा इंसान कैसे बनाया जाए, या फिर उसे बड़े लेवल पे कैसे ले जाए, इस चीज के लिए एफिजेंट हमेशा रहेगा। राइट। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हम कम्युनिटी की आपने बात करी, जो हम एफिजेंट कम्युनिटी बना रहे हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसने हमसे फ्रेंचाइजी ली है, आज अगर वो एक एक्स कैटेगरी में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको निश्चिंत होकर वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और आने वाले टाइम में जो भी ट्रेंडिंग सर्विसेज होंगी उसके लिए उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो इसी प्लेटफॉर्म पे आईटी इंटीग्रेशन के साथ उसको मिल जाएगा, और जो ट्रेंडिंग होगा वो प्लेटफॉर्म पे होगा जरूर, तो वहां से वो स्मॉल बिजनेस ओनर की हेल्प कर सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस।